हेलो टीम। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि आप जो फ़ोटोग्राफ्स भेजते हो मुझे एक्टिविटी डेटा की, वो प्रॉपर स्कैन करके पीडीएफ फाइल किस तरह से बनाना, वो भी कंबाइंड फाइल, मतलब एक सिटी की एक फ़ाइल आपको क्रिएट करनी है। सो दैट किस तरह से करना है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आप लोगों के पास वीचैट या व्हाट्सएप पे डेटा आता होगा लड़कों के पास से, उनसे एक बार क्लियरली बता देना कि फ़ोटोग्राफ वो प्रॉपरली इमेज कैप्चर करके दें और इमेज साफ़ सुथरी होनी चाहिए उनकी। पहली चीज़ तो ये उन्हें समझा देना। देन उसके बाद वो अगर आपको इमेज डेटा में फॉर्मेट उनके पास से मिल रहा है तो आपको किस तरह से उसकी पीडीएफ क्रिएट करके, पीडीएफ को कैसे एडजस्ट करके प्रॉपरली क्रिएट करके देना है, ये मैं बता रहा हूँ। जैसे कि मैं अपने व्हाट्सएप में जाता हूँ, मैंने कल नाइट में मुझे विशेष ने कुछ फ़ोटोग्राफ भेजी थी, तो मैं विशेष का ये मैंने चैट हाइड खोला, इसके अंदर इसने मुझे पानीपत सिटी की ये 4 पिक्चरें भेजी हुई हैं जो कि आप लोगों को दिख रही होंगी। ठीक है, मैंने इन चारों पिक्चरों को पहले डाउनलोड कर ली। ये डाउनलोड होने के बाद मेरे गैलरी में मुझे मिलेंगी, तो मैंने ये गैलरी ओपन करा। ठीक है, गैलरी में फोल्डर वाइज में मैं गया और यहाँ पर मैंने व्हाट्सएप इमेजेस सेलेक्ट करी। देन ऊपर एडिट बटन पे मैंने क्लिक करा और 4 फाइलों को मैंने सेलेक्ट कर ली। ये चारों फाइलें पानीपत की, इसलिए मेरे पास ये 4 ही दिख रही हैं। आपको जब भी फाइलें क्रिएट करनी हो, एक सिटी की फाइलें डाउनलोड करना, देन उसके बाद उनकी एक फ़ाइल बना देना, देन उनके बाद उसको या तो डिलीट कर देना या कॉपी करके कहीं पर सेव कर लेना, अदरवाइज़ फ़ाइल मिक्स हो जाएंगी आपकी। फिर मैं गया, सेलेक्ट करने के बाद सेंड बटन दबाया। सेंड पे जाके मैंने, ये आपके फ़ोन में एप्लीकेशन डाउनलोड होनी चाहिए, आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी, कैम स्कैनर के नाम से। इसको मैंने क्लिक करा, फाइल प्रोसेसिंग, ये ऑटो कंप्रेस्ड फाइल हुई है। ठीक है, ये कैम स्कैनर ने अपने अकॉर्डिंग फाइल्स को कंबाइन करी है। इसमें कुछ फाइलें तो प्रॉपर सही कर देता है, कुछ फाइलें गलत करता है, तो उन फाइलों को हम अपने अकॉर्डिंग भी मैनेज कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। देखो यहाँ पर आपको देखने को मिल रही होगी कुछ फाइलें हैं जो कि कलरफुल स्कैन हुई हैं, कुछ ब्लैक एंड वाइट स्कैन कर ली है इसने, बिकॉज इनका पिक्चर खींचने का जो तरीका था वो गलत था, या फिर कहीं ना कहीं पिक्चर का रेजोल्यूशन ख़राब था। तो हम ये ब्लैक एंड वाइट को कलर को इसका कॉन्ट्रास्ट वगैरह सभी कुछ एडजस्ट कर सकते हैं। सो मैं सबसे पहली फाइल बैक किया मैंने, ये सबसे पहली वाली फाइल है, मैं इसको एडिट करने जा रहा हूँ। ये रहा ऊपर री एडिट का बटन, सॉरी री एडिट का बटन है, इसको मैंने क्लिक करा। ये देखो इसका रीफॉर्मेट खुल गया। ठीक है, मैंने इसको एडजस्ट करा। ठीक है जी, पेज पेपर के साइड प्रॉपर मैंने एडजस्ट कर लिया। देन ओके, देन मैंने राइट बटन पर क्लिक करा, ये फाइल स्कैन हो गई। अब अगर मुझे लग रहा है कि डेटा अभी भी रीडेबल नहीं है प्रॉपरली, तो मैं यहाँ से ऊपर के ये 4 ऑप्शन जो दिख रहे हैं इनके अकॉर्डिंग भी चेंज कर रहा हूँ। जैसे मुझे ओरिजिनल फाइल ही सेलेक्ट करनी, तो मैंने ओरिजिनल पे क्लिक करी है। ये देखो जैसी फोटोग्राफ कैप्चर होके आई थी, ये सेम उस फॉर्मेट में हो गई। फिर भी मुझे अगर ब्राइटनेस कंट्रास्ट एडजस्ट करनी है तो मैं यहाँ क्लिक करके ये फॉर्मेट खोल सकता हूँ। इसमें ये देखिए, मैं ब्राइटनेस कंट्रास्ट एडजस्ट करके अपने अकॉर्डिंग फाइल को प्रॉपरली मैनेज कर सकता हूँ। और अगर मुझे लग रहा है नहीं अभी भी ये फाइल प्रॉपर नहीं है, फिर से मैं री एडिट पे गया, ओके किया। देन लाइटनिंग फॉर्मेट में अगर करना है, ये देखो ये थोड़ी ज़्यादा साफ दिख रही है, मैजिक कलर्स में कर सकता हूँ मैं। यहाँ पर भी फिर से मैं कॉन्ट्रास्ट एडिट कर सकता हूँ, ये देखो ज़्यादा रीडेबल फॉर्मेट में आ गई है। ठीक है, सो दैट मेजरली मुझे कंटेंट कुछ इस तरह से स्कैन करके प्रोवाइड करना है कि जिससे कि फ़ाइल प्रॉपरली नज़र आए। ये देखो मैंने एक फ़ाइल ये है, एक फ़ाइल ये है, एक फ़ाइल ये देखो ये ऑटो एडिट फाइल है। ठीक है, लेकिन ये फ़ाइल प्रॉपर नहीं है, तो मैं इसे फिर से प्रॉपर बना सकता हूँ। री एडिट पे गया, ये देखो ब्लैक ब्लैक एरिया आ रहा है, मैंने इस ब्लैक एरिया को रिकवर करके रीअरेंज कर लिया। ध्यान रखना इस साइड का जो नंबरिंग है ये कटना नहीं चाहिए। देन ओके किया। देन लाइटनिंग पे ट्राई किया, लाइटनिंग पे ठीक आ रही पिक्चर, तो मैंने इसे लाइटनिंग पे सिलेक्ट कर दिया। सो ये भी लाइटनिंग में ठीक हो जाएगी। री एडिट पे गया मैंने ओके किया और इसे भी लाइटनिंग में ले लिया। देन देखो अब हर एक फाइल प्रॉपरली होती जा रही है। फिर से री एडिट पे गया, ओके ठीक है, लाइटनिंग में गया और मैंने इसे भी लाइटनिंग में कर ली। ये देखो मेरी चारों फाइलें एक फॉर्मेट में आ गई हैं। आई थिंक ये थोड़ी ज़्यादा लाइटनिंग में है, तो मैं इसे भी फिर से री एडिट में जाके ओके कर देता हूँ। ये देखो, अब देखो विशेष की जो पिक्चरें आई थी वो एकदम रीडेबल कंटेंट में हो गई हैं, प्रॉपर हो चुकी हैं। देन मैं जाता हूँ इस फाइल को सेव, मतलब सॉरी बैक कर लेता हूँ मैं इसको। ठीक है, ओके हो गया। देन अब मैं यहाँ पर इस फाइल को रीनेम करूँगा। ठीक है, रीनेम में मुझे ध्यान रखना कि चारों डेटा कौन सी सिटी का है, पानीपत का है, तो मैंने इस फाइल का नाम दे दिया पानीपत डेटा, पानीपत, हाँ ठीक है, डेटा एंड
नंबर ऑफ़ एंट्रीज़ आप गिन लेना इसमें। जैसे अभी मैं फिर से कैंसिल करता हूँ, इसमें नंबर ऑफ़ एंट्रीज़ गिनता हूँ। फॉर एन एग्ज़ाम्पल ये है आई थिंक 1 2 3 4 4 आई थॉट 12 15 आई थिंक 20 एंट्री है इस शीट में। देन दिस वन इज़ might be possible 50 35 एंट्री हैं ये, 20 and 35 55 then again 22, so 35 55 and 20 75 77 then 22, so 77 and 20 97 97 and 99 99 98 का काउंट है ये, राइट। तो मैं अगेन इस फाइल को बैक किया मैंने, देन रीनेम पानीपत डाटा 99 ENT एंट्रीज, ठीक है जी। कुछ इस तरह से मुझे हर एक 4 सिटी की फाइल को एडिट करना। देन अब आप सेव पे जाएंगे, PDF से शेयर करना, सॉरी शेयर पे जाएंगे, PDF शेयर करना, इमेज शेयर करना। PDF इमेज दोनों का ऑप्शन आ रहा, PDF मैंने सेलेक्ट करा, वीचैट सेलेक्ट करा, देन आप लोग डायरेक्टली मुझे शेयर कर सकते हो। यहाँ पर आप अगेन फिर से लिख सकते हो पानीपत डेटा, या अगर आप नहीं भी लिखोगे तब भी ये मेरे पास फाइल नेम ही पानीपत के नाम से है। जैसे कि ये देखिए, मैं अपनी चैट आईडी में जाता हूँ, मैंने अपनी फाइल अपने को भेज दी, ये देखिए पानीपत डेटा 99 एंट्रीज, राइट। तो इस कदर आपको इस तरह से ये फाइल स्कैन करके मुझे डेटा रेडी करके देना है आप सभी को। ये काम मैं आप लोगों को इसलिए दे रहा हूँ बिकॉज मुझे अगर ये सारा काम करना होगा तो मुझे 20 सिटी के लिए और जितनी फाइल्स आप भेजोगे उन सब के लिए करना होगा। आप लोगों के पास सिर्फ 4 सिटी हैं, तो आप लोग अपनी 4 सिटी का ईजिली कर सकते हो और आपको पता होता है कि ये डेटा कौन सी सिटी से आया है। कई लड़कों की मैंने अभी एक प्रॉब्लम देखी कि जहाँ पर एक्टिविटी पॉइंट्स लिखते हैं वहाँ पर सिर्फ स्टोर का नाम लिख देते हैं, राकेश कम्युनिकेशन, महेश कम्युनिकेशन। महेश कम्युनिकेशन के नाम से 4 दुकानें हैं हरियाणा में। अब मैं कहाँ का डेटा कंसिडर करूँ, कैथल की है, करनाल की है, अम्बाला की है या हिसार की है। सो दैट लड़कों को समझा देना कि सिटी का नाम जरूर शीट के ऊपर लिखें वो, अदरवाइज़ आपको भी ये प्रॉब्लम आएगी। आज शाम को मुझे इसी फॉर्मेट में डेटा आप लोगों को सही चाहिए होगा, ठीक है।